अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर दस्तरखान का स्टार बन जाए। परफेक्टली कुक चना दाल, रोगन में तैयार हुआ मसालेदार तड़का और वो खुशबू जो भूख को दोगुना कर दे। चावल हो या रोटी, ये रेसिपी है सब पे भारी। तो चाहे लंच हो या डिनर, ये रेसिपी बनेगी सभी की फेवरेट। और जब ये सब मिलेगा एक ही प्लेट में गरम गरम चावल के साथ, तो बस फिंगर लिकिंग गुडनेस गारंटेड है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी चना दाल तड़का बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का बनाने के लिए दोस्तों 1 कप मैंने ली है चने की दाल, जो इस रेसिपी का बेस है। दाल के टेक्सचर को थिक भी करेगी। साथ ही मैंने ली है 1/4 कप मूंग की दाल, हल्की सी नरम और जल्दी गलने वाली, जो टेस्ट को और भी ज़्यादा बैलेंस और क्रीमी बनाएगी। ये दोनों दाल मिलकर इस डिश को देंगे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। टेस्ट भी मिलेगा, टेक्सचर भी और न्यूट्रिशंस भी डबल। दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से चुनकर साफ कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करूंगी। 2 से 3 दफ़ा आपने खुले पानी से इसे वॉश करना है। फिर वॉश करने के बाद हम इसको भिगो कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि दाल थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। दाल को भिगो कर रखने का फ़ायदा ये होता है कि दाल आसानी से गल जाती है, कुकिंग टाइम भी कम होता है और टेक्सचर भी सॉफ्ट और क्रीमी मिलता है। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। दाल को मैंने भिगो दिया था, आप देखें इसने अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब करा है और दाल फूल कर साइज़ में डबल हो गई है। ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा, ये छोटी सी तैयारी टेस्ट में बड़ा फ़र्क लाती है। अब यहाँ पर इसको गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 4 अदद हैं लौंगे और 1 बड़ी मैंने काली इलायची का इस्तेमाल किया है। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। अब कुछ मसाले डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से हैं। हाफ टी स्पून है इसमें हल्दी का पाउडर। इसके साथ ही नमक मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हैं। अब इस दाल को पकाने के लिए इसमें मैं 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर रही हूँ, जो न सिर्फ इस डिश को लजीज बनाएगा बल्कि इसमें एक रिच अरोमा भी ऐड करेगा। घी से दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है दोस्तों। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। तो मैंने दोनों दालों को मिलाकर 1/4 कप दाल ली है और इसमें मैं 3.5 कप पानी डालूंगी। पानी आपने इतना ही ऐड करना है कि दाल इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। बस इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसे कवर कर कर पकाएंगे। यहाँ एक और प्रो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब प्रेशर कुकर के कवर के पीछे मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। इस जगह घी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि दाल पकते वक्त उबल कर बाहर नहीं आती और आसानी से गल कर तैयार हो जाती है। बस इसे कवर करेंगे और इसमें प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो इसके बाद आपने 2 से 3 विसल इसमें काउंट करनी है, या फिर घड़ी देखकर 5 से 7 मिनट तक पकाना है। क्योंकि ये दाल भीगी हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी गलने में। 7 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है दोस्तों। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो दाल तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। बस इतना ही टेंडर करना है, दाल को 90% गलाना है, बाकी का 10% हम इसे जब गलाएंगे जब हम इसको मसाले के साथ पकाएंगे। चने की दाल आप देख सकते हैं कि खड़ी खड़ी नज़र आ रही है। अब जो गरम मसाले इसमें डाले थे, इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसे निकाल दें, क्योंकि खाते वक्त अगर ये मुंह में आते हैं तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं देते। तो जो भी गरम मसाले मैंने यहाँ पर डाले थे उनको मैंने निकाल दिया है। अब इसका शानदार खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट में कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। अब प्याज को इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, इसको किसी किस्म का कोई कलर नहीं देना, बस प्याज का टेक्सचर चेंज हो जाए। प्याज में मौजूद जो मॉइस्चर होता है इसे ख़त्म करना है, ताकि प्याज थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाए। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन डालने से यकीन माने दाल का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ थीं, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब लहसुन को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और लहसुन देखें अपना कलर भी थोड़ा सा चेंज करना शुरू करेगा। ये स्टेप मसाले का बेस है दोस्तों। लहसुन की खुशबू और प्याज का कैरेमलाइज टेस्ट इस दाल को बनाएगा और भी ज़्यादा लाजवाब। दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, लहसुन पे भी एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3 से 4 हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
मिर्चों को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे और अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी है। हल्दी मैंने दाल को बॉईल करते वक्त भी ऐड की थी। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून लाल मिर्चें। मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितनी खाना आप पसंद करते हैं। इसके साथ ही इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक फ़िलहाल हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक दाल को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है और साथ ही इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं पानी, ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि मसाले कच्चे हैं और इनका पकना बहुत ज़रूरी है, इनको भूनना ज़रूरी है ताकि इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। मसालों को इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पेस्ट बनाकर ऐड किया है। आप लोग चाहें तो टमाटर को बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं, मगर पेस्ट ऐड करेंगे तो इससे इसका जो मसाला है वो बहुत ही स्मूथ बनेगा। अच्छा, मसाला उड़े नहीं, आसपास छींटे ना आए, तो मैंने इसे कवर करा है और अब लो फ्लेम पे इसको मैं भूनूंगी। तो 7 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए, ऑयल सेपरेट हो चुका है, जिस बात की निशानी है कि मसाला यहाँ पर प्रॉपर भुन चुका है और टमाटरों का कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना डीप रेड हो गया है। अब वक्त है दाल को मसाले में मिलाने का। देखिए कितनी खूबसूरत तरह से सदियों पुरानी रेसिपी अब रंग और खुशबू से भर चुकी है। तो मैंने पकी हुई चना और मूंग दाल को मसाले में शामिल कर दिया है, जिसमें है गोल्डन ब्राउन प्याज, लहसुन की खुशबू और मसालों का कमाल। तो जैसे ही दाल मसाले में मिलती है, किचन में एक लजीज अरोमा छा जाता है। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। मैंने चखा था, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये है तो छोटी सी इंग्रेडिएंट, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसको इस तरह से रब करके ऐड करेंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने शामिल किया है, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहेंस करेगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, ये इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको कवर करेंगे और कवर करके लो फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि दाल और मसाले आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं। दाल का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। चने की दाल प्रॉपर गल चुकी है और इसका दाना भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा है। और इसमें जो मूंग की दाल हमने ऐड की थी, उससे दाल का टेक्सचर कितना रिच और क्रीमी हो चुका है। अब इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून मैं बटर शामिल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो घी के साथ भी इस तड़के को तैयार कर सकते हैं। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे। 3 से 4 लहसुन की कलियां थी, जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब लहसुन को ऑयल और बटर में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा ओवर कुक नहीं करना, वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को भी कुछ सेकंड्स के लिए इसमें क्रैकल कर लेंगे। बारीक कटी हुई अदरक मैंने शामिल की है, जिसको मैंने ज्वेलन स्टाइल में कट किया था। 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें हैं। ये वाली मिर्चें नहीं हैं तो गोल लाल मिर्चें भी आप शामिल कर सकते हैं। लहसुन का कलर आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत गोल्डन हो चुका है। बस इसमें फाइनल टच देंगे, जिसके लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, मगर कलर बहुत खूबसूरत आता है तड़के का। और इस गरम गरम तड़के को हम डाल देंगे मज़ेदार चना दाल के ऊपर। तड़के की ये सिजलिंग साउंड बस दिल खुश कर देती है। तड़का सिर्फ फ्लेवर नहीं, इस पूरी रेसिपी का गेम चेंज कर देता है दोस्तों। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का की रेसिपी, जिसे आप इंजॉय करें रोटी, पराठे या चावल के साथ। हर चीज़ के साथ ही ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। यहाँ पे दाल का कलर चेक करें और उसका टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त रिच और क्रीमी इसका टेक्सचर आया है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी दाल तड़का बनाई। और इसमें अगर आपने कोई न्यू टेस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।